Hello bachcho, let's read our question. So our question says, why did Bholi at first agree to an unequal match? Why did she later reject the marriage? What does this tell us about her? तो बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? हमारे चैप्टर भोली में से। और हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है कि जो भोली है वो अपने अनइक्वल मैच के लिए क्यों पहले अग्री कर जाती है, फिर बाद में वो शादी के लिए क्यों मना कर देती हैं, वाई डिड शी लेटर रिजेक्ट द मैरिज। ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर, और अगर इन चीजों से हमें, इन इंस्टेंसेस से हमें क्या पता लगता है उनके बारे में। तो चलिए बच्चे समझते हैं अपना आंसर। Boli's father fixed her marriage to Bishambar, who was as old as her father। कि जो अनइक्वल मैच की हम बात कर रहे हैं वो है बिशंबर। अब देखिए बिशंबर क्या है बच्चे, भोली से बहुत बड़ा है, यानी कि उनके फादर की एज के हैं। ठीक है। ही वॉज लिम्प एंड हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, यानी कि वो लिम्प है, उनके पैर एक पैर उनका काम नहीं करता। ठीक है। और उनके जो बच्चे हैं वो भोली जितने ही है, यानी कि इतने ग्रोन अप चिल्ड्रन हैं उनके अपने पहली वाइफ से। तो यानी उसके लिए भी भोली अग्री कर जाती है। क्यों? बट स्टिल भोली अग्री टू दिस अनइक्वल मैच बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स रिस्पेक्ट। शी डिड नॉट वॉन्ट टू क्वेश्चन हर फादर एंड बिलीव्ड ही हैड टेकन द राइट डिसीजन फॉर हर। वो क्यों नहीं अपने पेरेंट्स को बोलती कि मुझे नहीं करनी, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हैं। ठीक है। और सोचती हैं कि इन्होंने जो भी मेरे लिए सोचा है, जो भी मैच मेरे लिए वो लेकर आए हैं, वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो यानी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट के खातिर वो अनइक्वल मैच से शादी करने के लिए, यानी बिशंबर से शादी करने के लिए रेडी हो जाती हैं। अब बाद में ऐसा क्या होता है कि वो रिजेक्ट करती हैं शादी को। बट वेन बिशंबर स्टार्टेड टू आस्क फॉर डाउरी एंड इंसल्टेड हर फादर, शी कुड नॉट कंटेन हर एंगर, यानी कि वो अपना गुस्सा नहीं दबा पाती जब उन्हें पता लगता है कि जो बिशंबर है वो डाउरी मांग रहा है उनके फादर से। ठीक है। यानी कि वो पैसे मांग रहा है उनसे शादी करने के लिए और उनके फादर को इंसल्ट कर रहा है। तो वो अपना गुस्सा शांत नहीं कर पाती या अपने गुस्से को सप्रेस नहीं कर पाती। शी हैड कंटेम्प्ट इन हर आईज, उनकी आंखों में घृणा भर जाती है। किसके लिए? बिशंबर के लिए। शी बोल्डली टोल्ड her father that she was not going to marry बिशंबर। वो बहुत ही बोल्डली अपने फादर को बोल देती हैं कि मैं बिशंबर से अब शादी नहीं कर सकती। she confidently said that she could not accept such a mean, greedy and contemptible coward। कि ये तो बहुत ही ज्यादा मतलबी और लालची इंसान है, कंटेम्प्टेबल है, जो कि इस मूवमेंट का फायदा उठा रहा है और जस्ट बिकॉज कि मेरे पोक मार्क्स हैं तो वो आपसे डाउरी की डिमांड कर रहा है, तो मैं ऐसे पर्सन से को अपने हस्बैंड की तरह एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ठीक है। तो यानी ये इंसिडेंस हुआ था जिसके कारण भोली को ये समझ में आता है कि ये चीजें गलत हो रही हैं। ठीक है। उसके फादर की जो इंसल्ट की जा रही है वो भी गलत हो रही है और उसके लिए वो बहुत ही बोल्डली स्टैंड लेती हैं। बहुत ही करेजियस यहाँ पे हम भोली को दिखाया गया है। भोली को लगता था सबको कि दैट शी इज अ मीक काउ, यानी शी इज अ डम काउ, बहुत ही मीक है और स्टैमर्ड करती हैं। लेकिन भोली अब ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी है बहुत ही करेजियस एंड एम्पावर्ड गर्ल में। ठीक है। तो यानी all this tells us that all this tells that Bholi transformed into an empowered and courageous girl because of a great teacher and education। अब देखिए अगर वो ट्रांसफॉर्म भी हुई है तो किसका क्रेडिट भी एजुकेशन को जाता है, उनकी टीचर को जाता है जिन्होंने इतने प्यार से भोली को समझाया है। ठीक है। और उसको एनकरेज किया था स्कूल आने के लिए और उसको एक न्यू लाइफ दी थी। तो यानी भोली अब ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है एक एम्पावर्ड एंड करेजियस गर्ल में। तो ये दोनों इंसिडेंट्स हमें भोली के बारे में ये चीजें बताते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।